बवाले बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाह। अब आपके सामने मैं चंद मिनटों के लिए हमारे इरवानी भाई खतीब अहले बैत जनाब मोहम्मद अली हादी साहब को दावत खिताब दे रहा हूँ। इनके फ़ौरन बाद साईं कैसर अब्बास मलंग तशरीफ़ ला चुके हैं, हमारी बैठक में मौजूद है। इंशाल्लाह चंद ही मिनटों के बाद वो आपसे खिताब फरमाएंगे। उसके बाद बाबा सैयद असद अब्बास काज़मी साहब वो केक काटेंगे। उसके बाद लंगर हुसैनी का इत्माम किया गया है। आप तमाम सलात मुमिनीन से गुजारिश है कि लंगर करके जाइएगा। इनकी आमद के लिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मोहम्मद आले मोहम्मद के हर दुश्मन पे लानत, मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंद सलवात। अज़मत मुस्तफ़ा पे बावाज़ बुलंदतर दरूद पढ़ लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तक़ीना वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीना वल आखिरीना खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीना शफ़ीइल मुज़निबीना नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-हुदातिल महदियीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बअदु फ़क़त क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद औसतुना मुहम्मद आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। मिलकर दरूद भेजें खानवादे इस्मत व तहारत पे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में बानियान की पुरखुलूस नौकरी को, तमाम ज़ाकिरीन की हाज़िरी को, तमाम हज़रात की हाज़िरी को अपनी मुक़द्दस बारगाह में बारगाह रिसालत व विलायत में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, दुश्मन इस्लाम, दुश्मन पाकिस्तान, दुश्मन मज़हब हक्का को निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, जितने भी मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं, तमाम की परेशानियों, दुखों, तकालीफ को दूर फरमा। परवरदिगार आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में ये दुआ करते हैं, ये इल्तजा करते हैं, मर्द कलंदर, मर्द फ़कीर, कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी अल-नजफ़ी सरकार की दराज़ी उम्र फरमा और उनका साया हमारे सरों पर सुबह क़यामत तक कायम व दाइम फरमा। परवरदिगार आलम खुदावंद आलम तेरी मुक़द्दस बारगाह में हाथ उठाकर ये दुआ करते हैं, ये इल्तजा करते हैं कि ज़माने के वाली व वारिस बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह सरकार कायम आले मोहम्मद के ऐलान ज़हूर में ताजील फरमा। दुआओं की कबूलियत का बेहतरीन ज़रिया दरूद है, मिलकर दरूद की तिलावत फरमा ले। दरूद ज़हमत नहीं, इज़्ज़त है, एहसान भी नहीं, ईमान है।
तमाम हजरात मिलकर यकज़बान होकर मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पे बवाज़े बुलंदतर दरूद पढ़ लें। तमाम की तमाम हम्द व सनाम उस खालिक़े अकबर के नाम कि जिसने इस कायनात को खल किया, और दरूदो सलाम अल्लाह के उन पाको पाकीज़ा तैयब व ताहिर मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मुजतबा बंदों पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस कायनात को खल किया। मैं निहायत मशकूर हूँ बानियाने जश्न का कि उन्होंने मुझे आप हजरात की खिदमत में नौकरी पेश करने का मौका अता किया। खुदावंद आलम इनकी तौफीकात हसना में मजीद इजाफा फरमाए और इनकी इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। दरूद भेज दे मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात पे। मेरे निहायत ही वाजिब इज़्ज़त व एहतराम सामईन ग्रामी उल कद्र, मैं खालिक से लेकर मखलूक तक सादात उज़ाम की बारगाह में, मवालियान हैदर करार की बारगाह में, आशिकान मुस्तफ़ा की बारगाह में और बिलखसूस ज़माने के वाली और वारिस की बारगाह में इस अजीमुल शान जश्न पाक की मुबारकबाद पेश करता हूँ। इजाज़त है बात शुरू की जाए। किबला ये उसकी आमद का जश्न हो रहा है कि जिसके आने की वजह से उसकी कायनात आबाद हुई है। सलामत रहे, आबाद उशाद रहे। मैं गुफ्तगू के आगाज में आप हजरात की पूरी तवज्जो चाहूंगा। बात समझ आए तो फिर यूं यूं करके सर नहीं हिलाना, जुबान से बोलना है, क्योंकि हमारी इबादतों में सर हिलाने की गुंजाइश नहीं है। हाथों को दुआ के लिए जरूर उठाना है, क्योंकि हमारी इबादतों में हाथों को बांधने की गुंजाइश नहीं है। पूरी तवज्जो चाहते हुए फिक्रा अर्ज करना चाहता हूं। पूरी कायनात में सरकार मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया जा रहा है। ये उस नबी की आमद का जश्न है कि अगर इसका वजूद ना होता तो वो खजाना रहता, अल्लाह ना होता। क्योंकि उसने कुरान में खुद कहा, कुन तो कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूरे मुस्तफा को खल किया। और एक जरूरी बात जो मैं आगाज जश्न में आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि हमने 12 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत भाइयों के साथ इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को मद्देनजर रखते हुए किबला जी जश्न मनाया है। और फिर 17 रबीउल अव्वल को भी जश्न मना रहे हैं। कभी आप लोगों ने ये बात सोची है कि हम 12 रबीउल अव्वल को जश्न क्यों मना रहे हैं, 17 रबीउल अव्वल को जश्न क्यों मना रहे हैं? गौर है या नहीं है? तवज्जो है या नहीं है? परेशान तो नहीं है? पूरी तवज्जो चाहता हूं भाई। सवाल इतना मुश्किल नहीं, सवाल मुश्किल नहीं तो उसका जवाब भी आसान है भाई। सरकार मुस्तफा की आमद या तो 12 रबीउल अव्वल को है या फिर 17 रबीउल अव्वल को, और हम 12 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत भाइयों के साथ मिलकर सरकार मुस्तफा की आमद का जश्न मना रहे हैं। और फिर 17 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत हजरात हमारे साथ मिलकर किबला जी जश्न मना रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमने 12 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत हजरात के साथ जश्न मनाकर जमाने को अपना अकीदा बताया है कि ऐ जमाने वालों, हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है
कि जो बंदा 12 की मुखालफत करे वो हलाली नहीं होता, हरामी होता है। या अली सलामत रहे, आबाद उशाद रहे। हमने जमाने को यह पैगाम दिया है कि जो बंदा 12 की मुखालफत करे वो हलाली नहीं होता, वो हरामजादा होता है। और फिर 17 रबीउल अव्वल को अहले सुन्नत भाइयों ने हमारे साथ जश्न मनाकर जमाने को यह पैगाम दिया है कि ऐ जमाने वालों 12 और 5 17 होते हैं। अब जो बंदा 12 की मुखालफत करता है वो भी हरामी होता है, और जो बंदा 5 की मुखालफत करता है वो भी हरामी होता है। जमाने को यह पैगाम दिया है। शिया सुन्नी मुसलमानों ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को कायम रखते हुए हर साल की तरह 12 को भी सरकार मुस्तफा की आमद का जश्न मनाया, और फिर 17 को भी मना रहे हैं। पैगंबर ने फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है। और फिर फरमाया व कुल्लुना मोहम्मद। कुल्लो में सिर्फ 14 का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, ये मौलवी ने दुगली पॉलिसी खेली है जी, खाली 14 मोहम्मद है। भाई कुल्लोना में 14 का लफ्ज कहां है? साहिबाने इल्म हजरात तशरीफ फरमा हो, आप हजरात की तवज्जो चाहते हो, आप हजरात की तवज्जो चाहते हो। पैगंबर ने फरमाया व कुल्लोना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। मोहम्मद मोहम्मद हैं, अली मोहम्मद हैं, हसन मोहम्मद हैं, हुसैन मोहम्मद हैं, सज्जाद मोहम्मद हैं, बाकिर मोहम्मद हैं, सादिक मोहम्मद हैं, मूसा काज़िम मोहम्मद हैं, अली रजा मोहम्मद हैं, मोहम्मद तकी मोहम्मद हैं, अली नकी मोहम्मद हैं, हसन अस्करी मोहम्मद हैं, और महदी आखिरुज़्ज़मान भी दरूद भेजे मासूम की ज़ात पे। तो क्या बस ये मोहम्मद है? नहीं, पैगंबर ने फरमाया व कुल्लुना मोहम्मद, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं, हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। अब्बास भी मोहम्मद हैं, अकबर भी मोहम्मद हैं, कासिम भी मोहम्मद हैं, अली असगर भी मोहम्मद हैं। सामईन मोहतरम, आप हजरात की पूरी तवज्जो चाहते हुए अगला फिक्रा अर्ज करना चाहता हूँ कि जब ये सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ज़ाते मुस्तफ़ा बनती है, और अगर ये सितारों की तरह बिखर जाए तो कोई अली बनता है, कोई हसन बनता है, कोई हुसैन बनता है, कोई सज्जाद बनता है, कोई बाकिर बनता है, कोई सादिक बनता है, कोई मूसा काज़िम बनता है, कोई अली रजा बनता है, कोई मोहम्मद तकी बनता है, कोई अली नकी बनता है, कोई हसन अस्करी बनता है, कोई महदी आखिरुज़्ज़मान बनता है। एक बंदे ने आके छठे मौला से कहा था, ऐ मौला, अल्लाह के नबी ने ये क्यों कहा कि हम सारे के सारे मोहम्मद हैं? अल्लाह के नबी ने ये क्यों नहीं कहा कि हम सारे के सारे अली हैं? इमाम की आवाज आई, ऐ बंदे खुदा, अल्लाह के नबी ने ये इसलिए कहा कि गदीर वालों से एक अली बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इतने अली कैसे बर्दाश्त? फरमाया गदीर वालों से एक अली बर्दाश्त नहीं, वो इतने अली कैसे बर्दाश्त कर? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, अना शम्स, मैं सूरज हूं, व अलीयुल कल कमर, और अली चांद है। अब पता चला कि मुसलमान सूरज पर झगड़ा नहीं करता, चांद पर झगड़ा करता। जब भी इख्तिलाफ होगा चांद पर होगा। आप हजरात परेशान बैठे, मुझे एक सवाल का जवाब दे दे। जश्न सुना जाता है, जश्न मनाया जाता है, तो इस तरह परेशान होकर नहीं, पूरी तवज्जो से, मैंने कोई यहां से गालियां नहीं निकाली, जश्न आज करना है।
कभी यह ऐलान नहीं हुआ कि रोयत शम्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। कभी ये ऐलान आप लोगों ने सुने तो फिर मेरे साथ बोलते हैं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। जब भी ऐलान होगा रोयत हलाल कमेटी का इजलास शुरू हो गया और आज फैसला होगा कि चांद निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जब भी लड़ेंगे चांद पर लड़ेंगे, जब भी झगड़ा होगा किबला जी चांद पर होगा। लेकिन इस बात को याद रखना कि चांद का झगड़ा 14वीं के चांद के आने पर खत्म हो जाता है, क्योंकि पूरा चांद ना 13 का होता है ना 15 का होता है। 13 का होगा तब भी घट जाएगा, 15 का होगा तब भी घट जाएगा। मुकम्मल उस वक्त होगा जब ये 14 का होगा। जितना लड़ना है अली पे दुनिया हमसे लड़ ले, लेकिन इस बात को याद रखे कि अली का भी 14वीं का चांद पर्दे गैबत में बैठा हुआ है। हैदरी हैदरी सलाम। इस बात को याद रखना कि अभी अली बादशाह का 14वीं का चांद पर्दे गैबत में जुल्फकार पे हाथ रखे हुए तशरीफ फरमा है। पता नहीं आप हजरात को याद है कि नहीं याद, लेकिन मुझे याद है। कुछ अर्सा पहले पंजाब असेंबली में एक बिल पेश हुआ था, और है एक बिल पेश हुआ था, तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम। मैंने उस वक्त भी ये जुमला कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम नहीं, ये इस्लाम की बुनियादों को खोखला करने की साजिश है। मौलवी कागज का टुकड़ा उठाकर अदालतों में पहुंच गए, असेंबलियों में पहुंच गए। जी ये तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल है, ये मंजूर कर दो। क्या है जी तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम? कैसे होगा जी? मां सिवाय अंबिया के कोई भी अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता, सारे के सारे रज़ी अल्लाह होंगे। भाई कुरान पढ़ा के नहीं पढ़ा? गौर है या नहीं? पूरी तवज्जो चाहते हो, आप परेशान नहीं होना। भाई कुरान पढ़ा के नहीं पढ़ा? जी सारे के सारे रज़ी अल्लाह होंगे। क्यों भाई? उस वक्त इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली में आले मोहम्मद की खादिमा ने, आले मोहम्मद की नौकर ने खड़े होकर यह जुमला कहा था। वो जुमला आपकी समातों से टकराना चाहता हूं। उसने खड़े होकर कहा था कि रज़ी अल्लाह उसे कहा जाता है जो काफिर से मुसलमान हुए हो। मैं बड़े अदब एहतराम से हाथ जोड़कर मौलवी से कहता हूं, मौलवी साहब से कहता हूं, भाई कुरान पढ़ा के नहीं पढ़ा? कुरान नहीं पढ़ा इसीलिए तो एतराज किया। अगर कुरान पढ़ लिया होता तो एतराज कभी ना करते। रज़ी अल्लाह उसे कभी नहीं कहा जा सकता कि जिनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाता है सलामुन अला यासीन, आले यासीन पर मेरा सलाम हो, आले यासीन पर मेरा सलाम हो, आले यासीन पर मेरा सलाम हो। अरे यासीन मुस्तफा का नाम है और अल्लाह मुस्तफा की आल पर सलाम भेजता है। अब जो बंदा जब भी जहां पर भी आले मोहम्मद को रज़ी अल्लाह कहता है, वो आले मोहम्मद की तौहीन नहीं करता बल्कि अल्लाह के कुरान की नफी करता है। और जो बंदा अल्लाह के कुरान की नफी करे वो मुसलमान नहीं होता, काफिर होता है। जो बंदा अल्लाह के कुरान की नफी करे वो मोमिन नहीं है, वो मुनाफिक है, वो मुसलमान नहीं, वो काफिर है। हम जब भी आपस में बहस करते हैं तो बंदे कहते हैं कि जी जमाने ने अभी तक आले मुस्तफा को समझा ही नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं
कि भाई उम्मते मुसलमा की समझ में अभी तक ज़ाते मुस्तफ़ा नहीं आ सकी और तुम आले मुस्तफ़ा की बात करते हो। मुसलमान इस कदर हकीर है कि अभी तक ये फैसला नहीं कर सका कि रसूल कब से नबी है। सवाल है, तवज्जो है या नहीं? अभी तक फैसला नहीं हो सका कि रसूल 40 साल पहले नबी थे या 40 साल बाद नबी थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम झूले में बोले कि नबी बनकर आया हूं, किताब लेकर आया हूं, और जो सैयदुल अंबिया है उसे 40 साल बाद वर्का इब्ने नौफल बता रहा है कि आप तो साहिबे किताब नबी हो। ये सारी की सारी अलामतें नबियों की होती। ईसाइयों को पता चल गया कि ये नबी है। मैंने बड़ा कीमती फिक्रा कहा है भाई, ईसाइयों को पता चल गया कि ये नबी है, मुस्तफा को नहीं पता चला कि वो नबी मैं हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा के जा रहे हैं, याती मिन बादी इस्महु अहमद, कि मेरे बाद एक आएगा जिसका नाम अहमद है। ईसा अलैहिस्सलाम नाम भी बताकर चले गए, और जो नबियों का सरदार है, जो सैयदुल अंबिया है, जो सुल्तानुल अंबिया है, जो हबीबे खुदा है, जो मोहम्मद मुस्तफा है, उसे 40 साल तक पता नहीं चला कि वो नबी मैं हूं। बिलाल हबर से चल पड़े इश्क़े मुस्तफा की जंजीरें पहनकर कि खजूरों वाली धरती पर एक नबी आएगा। सोहेब रोम से चल पड़े कि खजूरों वाली सरजमीन पर एक नबी आएगा। किबला सलमान ने फारस छोड़ दिया कि अरब की सरजमीन पर एक नबी आने वाला है, और जो खुद नबी है उसे पता ही नहीं चला कि वो नबी मैं हूं। और है अच्छा, ये जो चंद हैरान चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। मेरे बाद एक जाकिर मौजूद हैं जो नौकरी पेश करेंगे, उनके साथ 4-5 सोजी भी होंगे। और है सोजी होंगे, जाकिर साहब के साथ 4-5 सोजी होंगे। जाकिर को कामयाब सोजी करते हैं, ऐसे ही है किबला। जाकिर को कामयाब सोजी करते हैं। अगर छोटा जाकिर हो, सोजी ठीक हो, सोजी फिट हो, तो फिर जाकिर कामयाब हो जाते हैं। बड़े से बड़ा जाकिर क्यों ना हो, सोजी ठीक ना हो, तो बड़े से बड़ा जाकिर फलाप हो जाता है। तो आप हजरात मेरे सोजी हैं, और है ये नहीं, आप मेरे सोजी हैं, मेरे साथ ताउन करते हैं भाई। हैदरी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो खुद नबी है, उसे 40 साल तक पता ही नहीं चला कि वो तो नबी मैं हूं। अब मैं आप हजरात की पूरी तवज्जो चाहते हुए आखिरी लम्हात में पहुंच चुका। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लागर ऊंटनी पर सवार हुए, जो बताई हुई अलामात के मुताबिक टीबी की मरीज थी, पसलियां निकली हुई, कमजोर, स्पीड में बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। बकरियां भी मौजूद हैं, लेकिन उनके थनों में भी दूध नहीं था। रसूल आए, ऊंटनी मोटी हो गई, दौड़ने के काबिल हो गई। बकरियों के थनों में दूध नहीं था, बकरियों के थनों में दूध आ गया। गोया दूसरे लफ्जों में मुअर्रिख इस बात को तस्लीम कर रहा है कि ऊंटनी को पता चल गया कि ये नबी है। आए हाय हाय, ऊंटनी को पता चल गया कि ये नबी है।
बकरियों को पता चल गया कि ये नबी है, और जो खुद नबी है, कैसरे रोम के 14 किंकरे टूट कर गिर गए। मीनारों को पता चल गया कि ये नबी है। मौलवी की समय में नहीं आया 14 मीनार क्यों टूटे, ना 13 टूटे, ना 15 टूटे, ना 13 टूटे, ना 15 टूटे। 14 मीनारों ने टूट कर बताया है, अकेला नहीं आया, 14 की ताकत साथ लेकर आया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जिसकी रगों में अली बादशाह की मोहब्बत खून के बजाय दौड़ रही है, वो कंबर मिजाज बनकर, अबू जर तबीयत बनकर, बहलोल शरीयत बनकर, सलमान नियत बनकर, कलेजे की पूरी ताकत के साथ दोनों बाजू उठा के ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, ज़ुबान के साथ दिल बोला।